नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिरसा पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार पर किसानों से बातचीत के संबंध में कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने से कंपनी राज को लाना चाहती हैं सरकारें। वहीं बातचीत के लिए बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही है। सरकार किसानों से बातचीत का दिखावा कर रही है। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। मौजूदा भाजपा सरकार अंग्रेजों के ज़माने से कंपनी राज को भारत में लाना चाहती है, जबकि हमारे देश के जवानों ने कम उम्र में ही कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी थी। ये बात सिरसा के बरनाला रोड पर स्थित भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्का मोर्चा कार्यक्रम में और घटनास्थल पर और वहां पर पक्का मोर्चा धरना स्थल पर पहुंचे शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन ने अपने संबोधन में कही। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर जगमोहन ने कहा कि केंद्र सरकार अंग्रेजों के मनमर्जी के कानून को समान नीतियां लेकर के आना चाहती है, यानी जो अंग्रेज़ों ने नीति बनाई थी उसी के समान वो नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा कि भंडारण की छूट देकर के सरकार पूंजीपतियों की मदद कर रही है। अडानी जैसे पूंजीपतियों को सरकार अपने खर्च पर बड़े बड़े गोदाम खोलने की मंजूरी दे रही है, जिससे न केवल जमाखोरी बढ़ेगी बल्कि आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे। बड़े स्तर पर टैक्स की चोरी भी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मर्जी के बिना बनाए गए इन कृषि कानूनों के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, जिनका विपरीत असर न केवल किसान मजदूर बल्कि आम आदमी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पहले तो है कि मैं हरियाणा को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मोर्चे को दिल्ली के सरहद तक पहुँचा दिया, और जो हमारी महिलाएं हैं जब वो ट्रैक्टर पे चल के आगे बढ़ेंगी तो ये कामयाबी तक पहुँचेंगे। दूसरा है कि ये 3 कानूनों को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी भाव होने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो एक कानून है कि जिसमें जो खाने वाली चीज़ें हैं उनकी जखीराबाजी और साथ ही उनका बाहर विदेश में बेचना अलाउ किया गया, और 27,500 करोड़ की जो मतलब ख़रीदारी है हमने बाहर बेची हैं, और उसमें प्याज और आलू भी बेच दिए। तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में भी हम अपने बच्चों का पेट काट के यहाँ की ज़रूरत को नहीं देखेंगे, दुनिया में जहाँ भी फ़ायदा होता है। दूसरा ये भी समझ लेना चाहिए कि एक ही सेक्टर है जो इस सारे क्राइसिस में, हम 1 साल से क्राइसिस में हैं, मतलब जो सेहत का कोरोना का है, लेकिन एक ही सेक्टर है जिसने अपनी पैदावार को बढ़ाया है, और वो खेती है। अब जो अमीर आदमी है उनकी बाकी का जो मतलब उनकी कमी है उसको हम इससे लुटा के पैदा कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ ये चल रहा है कि जो अडानी के गोडाउन बन रहे हैं उसमें 700 करोड़ रुपया FCI से लगाया गया, उसने निजी पूंजी नहीं लगाई, और उसके बाद उसको अलाउ कर दिया गया। और इसके साथ एक और साजिश ये है कि मंडी से क्यों नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा। जब रिकॉर्ड होगा और रेल भी उनकी अपनी होगी, कहाँ से कहाँ ले जाके बेचा जा रहा है, तो कल को टैक्स भी चोरी करेंगे। तो ये टैक्स की चोरी जो लोगों को मिलना चाहिए, लोगों की जिम्मेवारियाँ, और उसके लिए सरकार कर्जे की मतलब चला रही है। अभी तक सरकार के साथ 9 बार बातचीत हो चुकी है, और सरकार जो है वो उसकी मंशा ठीक नहीं है, वो इस कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। और देश की जनता जो है वो इन कानूनों के खिलाफ आज पूरा देश खड़ा हो गया है, और सरकार जो है वो कॉरपोरेट घरानों के दबाव के अंदर है, और कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाए गए हैं। अब सरकार बार बार ये कह रही है कि आप इसके अंदर संशोधन करवा लीजिए। हमने साफ तौर के ऊपर सरकार को कह दिया है कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें कानून जो है वो निरस्त चाहिए, इससे कम हमारी कोई डिमांड नहीं है। MSP खरीद गारंटी कानून चाहिए, लेकिन वो बार बार आंदोलन को लंबा करने के लिए बार बार बातचीत कर रहे हैं। 4 तारीख को बैठक हुई, उसके अंदर 8 तारीख को बोला, 8 तारीख की जो कल बैठक हुई उसके अंदर कोई बात नहीं हुई। सीधा ही हमने कहा था कि कानून रद्द करना है तो उसकी प्रक्रिया पर अगर बात करनी है तो बताइए, हम बात करेंगे। लेकिन
सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही। अब 15 जनवरी को दोबारा किया, कल हमारी बैठक है ऑल इंडिया की, उसके अंदर हम तय करेंगे कि 15 जनवरी की बातचीत के लिए जाना है या नहीं जाना है। सरकार को साफ तौर के ऊपर अल्टीमेट दे दिया है कि 26 जनवरी को हम पूरा देश जो है अपने ट्रैक्टर ट्रालियां और परिवार समेत दिल्ली के अंदर कूच करेंगे। इससे पहले या तो सरकार मान जाए और वरना हम दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। जो एक घर से एक व्यक्ति की हम अपील कर रहे हैं और हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्राली, जिसमें एक ट्राली जो है वो महिलाओं की हो, वो दिल्ली की तरफ आए। इसके लिए 7 जनवरी से पूरे देश के अंदर देश जागरण अभियान हमने चलाया है। अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई है, हमारे पास वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है कानून निरस्त करवाने से पहले।